जय मसीह के, मेरा नाम है पास्टर राजेश के दरी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। बाइबल में यह संदेश बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। यह संदेश अंतिम दिनों के बारे में है, अंतिम दिनों के भविष्यवाणी के बारे में है। और एक जो न्यूज़ है आपने पढ़ी होगी, दुनिया 6 मिनट के लिए अंधेरी हो जाएगी। भाई बहनों, ये जो है ये सूर्य ग्रहण के वजह से धरती जो है, धरती पर 6 मिनट जो है वो अंधेरा होने वाला है। और ये होने वाला है 2 अगस्त 2027 को। और ये सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ये शताब्दी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जाता है। अब उस जगह पे जो है ये ग्रहण लोगों को दिखाई देगा। दोपहर को सब जगह अंधेरा होने वाला है। तो भाई बहनों, अभी ये बाइबल क्या कहता है इसके बारे में आज वो हम देखते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, इसमें क्या होता है कि जो धरती है और चंद्रमा और जो सूर्य जो है एक सीधे में आ जाते हैं। उस समय जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु पर होता है और पृथ्वी सूर्य से थोड़ी दूर होती है। इसलिए जो चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से वो ढक लेता है, अंधेरा हो जाता है। ये साइंटिफिक है, मगर ये बाइबल क्या कहती है ये हम पढ़ेंगे। हम जाएंगे योएल 2:30-31। मैं आकाश और पृथ्वी पर अद्भुत चिन्ह दिखाऊंगा, रक्त, आग और धुएं के स्तंभ। प्रभु के महान और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में बदल जाएगा और चंद्रमा रक्त के समान हो जाएगा। भाई बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है? सूर्य अंधकार में बदल जाएगा। कब यह होगा? यहाँ पे लिखा है कि प्रभु के महान और भयानक दिन के आने से पहले। तो अभी यहाँ पे किस दिन की बात हो गई? यहाँ पे बात हुई यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। भाई बहनों, जैसे कि आपको मालूम है, रैप्चर और ये जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। अभी रैप्चर जो है वो अभी कभी भी हो सकता है, क्योंकि सारी भविष्यवाणी जो है वो रैप्चर के लिए पूरी हो चुकी है। इजराइल राष्ट्र का गठन हो चुका है 14 मई 1948 में। और उसके बाद बहुत सारे भविष्यवाणी, जैसे जो इजरायली तित बितर गए थे, अलग अलग जगह पे गए थे, वो भी सब वापस आ रहे। जैसा आपने देखा होगा कि यूथोपिया से वापस जा रहे हैं। उसके बाद इंडिया के भी नॉर्थ ईस्ट में जो है वो भी वापस जा रहे हैं। तो ये सब भविष्यवाणी पूरी होने के संकेत है। तो रैप्चर के लिए कोई भविष्यवाणी बाकी नहीं है, कभी भी हो सकता है। रैप्चर के बाद जो होने वाला है वो है 7 साल का जो है पीड़ाओं का समय, जिसको हम कहते हैं ट्रिबुलेशन। और उस समय हम जो है स्वर्ग में रहेंगे। और ट्रिबुलेशन के अंत में, यानी 7 साल के बाद जो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। रैप्चर में यीशु मसीह धरती के ऊपर पाँव रखने वाले हैं। वो हमें बादलों पे मिलेंगे। हम जो है ऊपर, हमें जो है हम रैप्चर होने वाले हैं। मगर दूसरे आगमन में यीशु मसीह जो है वो आने वाले हैं इज़राइल में, यरूशलेम में आने वाले हैं। वो जैतून के पहाड़ के ऊपर आने वाले हैं। तो ये उसके बारे में जो है ये भविष्यवाणी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसके पहले क्या होने वाला है? सूर्य अंधकार में बदल जाएगा। तो भाइयों बहनों, तो इसलिए जो है, जैसे मैंने कहा कि इसके पहले रैप्चर होने वाला है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम रैप्चर के बहुत नज़दीक है। उसके बाद जो है पीड़ाओं का 7 साल का समय होगा। और कोई भी समय पे मत रुकना, क्योंकि वो सबसे खतरनाक समय धरती के ऊपर होगा। ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, कभी देखा नहीं होगा। ऐसे आप पैंडेमिक देखेंगे जैसे आपने देखा भी नहीं होगा। ये जो कोविड जो हुआ था ये सिर्फ एक झलक थी। ऐसे तूफान को आप देखेंगे, ऐसे सुनामीज को आप देखेंगे, ऐसे अर्थक्वेक्स को आप देखेंगे, ऐसे भयावह चीज़ों को आप देखेंगे जो आपने देखी नहीं है। और उस समय यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत ही कठिन हो जाएगा,
क्योंकि जब आप कहेंगे मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, आपकी गर्दन को वो काट डालेंगे। इसलिए आज ही समय है। हालेलुया। मत्ती 24:29, उस दिन यहोवा के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधारमय हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा, और आकाश से गिरने और आकाश की शक्तियां हिला दी जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है? उस दिन के क्लेश के तुरंत बाद। तो जैसे पीड़ाओं के समय जब खत्म होगा, उसके तुरंत बाद अंधारमय, सूर्य अंधारमय हो जाएगा। तो बाइबल देखो, ओल्ड टेस्टामेंट में भविष्यवाणी है, न्यू टेस्टामेंट भी इसके बारे में भविष्यवाणी की है कि सूर्य जो है वो अंधारमय होने वाला है। तो ये सब यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ये सब सारी भविष्यवाणियां हैं। लूका 21:25-28 में भी है, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह होंगे, और पृथ्वी पर समुद्र की गर्जना और लहरों के कारण राष्ट्र घबराएंगे। जो कुछ संसार पर आने वाला है उसके भय से लोग मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और महामहिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हालेलुया। भाइयों बहनों, ये सब यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ये सब भविष्यवाणी है। और यहाँ पे लिखा है कि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तो ये देखो कितने खतरनाक दिन होंगे, और जो लोग उसमें रहेंगे पीड़ाओं के समय में, वो जो है वो भय से डर जाने वाले हैं, वो मूर्छित हो जाने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं। हमने तूफान देखे हैं, हमने अर्थक्वेक्स देखे, मगर ये सब कुछ अलग है। तो भाई बहनों, ये जो सब कुछ जो हो रहा है, इससे हमें जो है एक ही शिक्षा मिलती है कि हमारा उद्धार होना चाहिए, ताकि हम रैप्चर में, स्वर्ग में जा सके। और जब हम रैप्चर में जाएंगे स्वर्ग, तो धरती पे जो भी हो रहा है इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हम बचाए जाएंगे स्वर्ग में। इसलिए आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को जो है कहीं ना कहीं आपका उद्धार होना बहुत आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।